ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन जो है वो कैसे डिस्कवर हुआ था। ये एक मेथड है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इसी मेथड को यूज़ करके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ये मेथड पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इससे पहले हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई। इसके अलावा प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के डिस्कवरी के बारे में हमने डिस्कशन किया, ठीक है। फिर उसी टाइम से लेके 1932 तक इसके दरमियान जो है 1932 तक कोई भी जो पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। 1920 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि एटम का जो एज अ होल मास है, मास ऑफ द एटम, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ द एटम, के एटम का जो मास है वो क्या है, डू नॉट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे मुश्तमिल नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी उसका क्या है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स है। क्योंकि मास ऑफ द एटम जो है वो हायर आता है जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को कम ऐड कर ले और फिर देख ले। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि इस तरह हमारे साथ एक बॉक्स है या एक शापर है जिसके अंदर दो बाल हमने रखे हुए हैं। जस्ट जनरली मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मास है 2 किलोग्राम और इस बाल का मास है 3 किलोग्राम। तो दोनों को कंबाइन करके हमारे साथ आता है 5 किलोग्राम, ठीक है। लेकिन अगर हम इस बॉक्स को या ये जो शापर है इसको अगर हम तोल ले, इसका मास मालूम कर ले, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट मैं कहता हूँ कि इसका मास आता है 8 किलोग्राम। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो दो बाल है इसके अंदर, इसके अलावा भी इस शापर में कुछ चीज़ें मौजूद है, इसीलिए इसका मास जो है 8 किलोग्राम आता है। सिमिलर केस था एटम का, कि एटम का जो मास है वो ग्रेटर आता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जब हम प्लस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी पार्टिकल्स मौजूद है। तो 1932 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने वो जो पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी कर ली और उसका नाम रखा कि ये न्यूट्रॉन है। अब पढ़ते हैं कि इसने ये डिस्कवरी कैसे की थी। तो उसने ऐसा ये जो यहाँ पे हमने लिखा है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी टेक्निक उसने यूज़ कर ली और क्या किया, उसने डिस्कवरी किया न्यूट्रॉन का। सबसे पहले ये रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है, हम कहते हैं कि जब एमिशन ऑफ रेडिएशन होती है, एमिशन ऑफ रेडिएशन एक सब्सटेंस से फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड, या हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम कहते हैं क्या, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड, और ये जो फिनोमेना है इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, या जो प्रॉपर्टी है इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, अब जेम्स चैडविक ने क्या किया, उसने इस तरह से एक रेडियो एक्टिव सैंपल ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे इस तरह हमारे साथ यहाँ पे एक सैंपल है और इस सैंपल जो है यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है। कंसिडर करते हैं हम कि यहाँ पे पोलोनियम मौजूद है, ठीक है। पोलोनियम क्या है, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये
एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि इससे रेडिएशन की इमिशन होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और हम ये भी कहते हैं कि इससे जो रेडिएशन की इमिशन होती है, ऑलरेडी आप लोगों ने सुना होगा कि अल्फा पार्टिकल जो है इससे इमिट होती है। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल क्या चीज़ है? हम कहते हैं कि दो प्रोटॉन और दो प्रोटॉन के साथ साथ दो न्यूट्रॉन, जब किसी भी एलिमेंट से कंबाइनली दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन की इमिशन हो रही हो तो उसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। या जनरली हीलियम जो है उसमें दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर इससे हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल ले तो क्या बचता है? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो हीलियम के न्यूक्लियस को, यानी कि इससे अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को निकाल ले तो इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हीलियम का न्यूक्लियस जो है ये अल्फा पार्टिकल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ से एमिशन हो रही, यहाँ से पोलोनियम जो है ये रेडियो एक्टिव है और इसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिशन जो होती है हम कंसिडर करते हैं या हम कहते हैं कि इससे अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन होती है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल में मेंशन करता हूं कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन होती है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल की इमिशन यहाँ पे हो गई, तो इसके अलावा जेम्स चैडविक जो है उसने यहाँ पे बेरिलियम जो है वो रख लिया। ठीक है, बेरिलियम का एग्जाम्पल था, उसने यहाँ पे ये रख लिया। तो क्या हो रहा था? ये अल्फा पार्टिकल जो है ये बम्बार्ड हो रहे थे किस पे? बेरिलियम पे। थोड़ा सा इसको हम मेंशन करते हैं कि ये क्या है? बेरिलियम है। अच्छा, तो बेरिलियम पे जब ये अल्फा पार्टिकल पढ़ते थे तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पे जो बेरिलियम पे स्ट्राइक होते थे, तो स्ट्राइकिंग के बाद इस बेरिलियम से एक नए किस्म के पार्टिकल जनरेट होते थे, यानी कि अल्फा पार्टिकल आके बेरिलियम के साथ स्ट्राइक होती है और स्ट्राइकिंग के बाद यहाँ से अल्फा पार्टिकल नहीं निकलते बल्कि एक नए किस्म के पार्टिकल्स यहाँ से निकलते हैं। और ये पार्टिकल जो है दीज आर हाईली पेनेट्रेटिंग पार्टिकल। ये क्या है? ये हाईली पेनेट्रेटिंग पार्टिकल है। हाईली पेनेट्रेटिंग का मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल के अंदर ये ट्रेवलिंग हाईली कर सकते हैं, ज़्यादा ट्रेवलिंग किसी भी मटेरियल के अंदर ये कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे हाईली पेनेट्रेटिंग पार्टिकल प्रोड्यूस हो गई, तो चार्ज डिटेक्टर में उसको देखा गया कि ये जो पार्टिकल प्रोड्यूस हो रही है इसके ऊपर क्या है? कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका जो नेचर है ये न्यूट्रल है। ठीक है, और फिर अगर हम देख ले तो उसने इस तरह किया कि इसके सामने उसने पैराफिन्स रख लिए। पैराफिन्स जो है हम कहते हैं अल्केन्स को, या वैक्सेस भी आप लोग रख सकते हैं, और या इसके अलावा सेल्यूलोज। ये जो मटेरियल हम इसके सामने से रखते हैं तो ये क्या होता है? हम कहते हैं कि इसके ऊपर जब ये स्ट्राइकिंग करते हैं तो स्ट्राइकिंग करने के बाद यहाँ से इमिशन होती है प्रोटॉन की। ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन या केनाल रेज आप कह सकते हैं कि यहाँ से इसकी इमिशन होती है, और आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल्स है जो यहाँ पे निकल रहे हैं, ये आके इस पैराफिन्स के साथ, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि ये क्या है? पैराफिन्स है, या आप सेल्यूलोज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पैराफिन के साथ जब स्ट्राइकिंग करती है तो पैराफिन से क्या निकलती है? यहाँ से एक और किस्म के रेडिएशन जो ऑलरेडी डिस्कवर हुए थे, प्रोटॉन थे, इसको चेक किया गया। वो अब हमें कैसे पता चलता है कि ये इस पे ये न्यूट्रल क्यों है और ये जो है इसके ऊपर पॉजिटिव या प्रोटॉन कैसे है? तो वही पुराना एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट किया जाए। अगर जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड और इस तरह से पिन व्हील्स वगैरह ये सारा रिपीट किया जाए तो ये पता चलता है कि ये प्रोटॉन्स है और ये जो है ये हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये जाके स्ट्राइकिंग करता है पैराफिन से।
पे और पैराफिन से ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉनों को निकालते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो प्रोटॉन है और यहाँ पे जो न्यूट्रल पार्टिकल्स जो कि बनते हैं ये क्या है, तकरीबन मास में बराबर है। इसी वजह से ये जाके उसी प्रोटॉन की जगह को अपना लेते हैं और यहाँ से प्रोटॉनों की इमिशन होती है। तो ये यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर लूँ तो ये वाले जो पार्टिकल्स है बाद में इसको नाम दिया गया कि ये हर एक एटम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक एटम में ये प्रेजेंट होती है और इसको नाम दिया गया कि ये क्या है, ये न्यूट्रॉन है। और इसी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। अब इसका रिएक्शन क्या है, यहाँ से ये कैसे निकलते हैं, तो हम कहते हैं कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के बारे में कि बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 4 और इसका मास नंबर है 9। जब हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर डबली पॉजिटिव, हम कहते हैं कि इसमें इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो मास टोटल होगा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को कंबाइन करके 4 बन जाता है। तो क्या करते हैं, ये आपस में जो रिएक्ट करते हैं, तो यानी कि ये अल्फा पार्टिकल्स आके बेरिलियम के ऊपर जब स्ट्राइकिंग करते हैं तो स्ट्राइकिंग के नतीजे में क्या होगा, तो स्ट्राइकिंग के नतीजे में कुछ इस तरह से होगा कि ये 2 आके इसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ एक एलिमेंट बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर होगा 6 और यहाँ पे ये आ जाते हैं 4 और 9 से 13 आता है, लेकिन यहाँ पे 12 हासिल होगा क्योंकि इसके अलावा यहाँ से हमने पढ़ा था कि एक न्यूट्रल पार्टिकल निकलता है जिस पे चार्ज नहीं होता और मास उसका होता है। तो इस तरह से हम, और इस पार्टिकल को जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि नाम दिया गया कि ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। और ये एक्स जो बनता है तो ये पीरियड टेबल में अगर देखा जाए तो ये कार्बन है। तो अगर हम बेरिलियम के ऊपर बम्बारमेंट करें अल्फा पार्टिकल की तो इससे कार्बन बन जाएगी और कार्बन बनने के साथ साथ इससे न्यूट्रॉन की इमिशन होगी जो कि डिस्कवर किया गया, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया था। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।